अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग ने पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें अफगान तालिबान की 4 पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हो गए। कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इस्तेमाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें मलिया मेट कर दी। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हो गए और कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाक फौज की जानिब से एक बार फिर से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा और इस जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हुए। कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने जब जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की, तो उसके जवाब में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें, सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 पोस्टें अफगान तालिबान की मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और बारूद का ढेर बन गई। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह किया जिसको देखकर कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अपडेट कर रहे हैं आपको आम खबर से। आप बताएं कि कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हो गए। कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। बिल्कुल, कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भी भरपूर और शदीद जवाब दिया गया और इस जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान की 4 पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हुए। कई अफगान तालिबान ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। इस अहम मामले पर बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर हामिद अल मशरिकी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हामिद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एक बार फिर से अफगान तालिबान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उबूरी सेटअप जो वहाँ पर है वो यकीन दहानियों के बावजूद नाकाम रहा। पाक फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। 11 और 12 अक्टूबर को जिस तरह जवाब दिया था बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी जवाब दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं खित्ते के अमन को मुकम्मल तौर पर दाव पर लगा दिया अफगानिस्तान ने? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो जो एक मैसेज पाक फ़ौज की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से गया है कि हम किसी भी हालत में अब अपने मुल्क में दोबारा से दहशत गर्दी नहीं होने देंगे और ख़ुसूसी तौर पर ये जो फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का जो गठजोड़ है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि असल में ये रॉ का जो जितना भी प्रॉक्सी एलिमेंट है ये हम किसी भी हालत में अब अफ़गानिस्तान के रास्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पाकिस्तान जो है अगर तो अफ़गान फोर्सेस या अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सीरियस होती, संजीदा होती, तो वो इनको वहीं पर रोकती और इनका कला कमा किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से अगर उनको नहीं रोका जाएगा बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान के पास तमाम हक है, तमाम कानूनी, अखलाकी और बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत पाकिस्तान के पास हक है कि पाकिस्तान उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई भी करे। उनकी चेक पोस्टें भी उड़ाई जाएंगी और अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ करेगा। मज़ीद कार्रवाई करनी पड़ी तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई हिचकिचाहट होगी। और पाकिस्तान का ये जो बयानिया है ये पूरी दुनिया को समझ भी आता है, काबिल कबूल भी है। और पाकिस्तान ने ही इस खित्ते में दहशत गर्दी की जंग लड़ी है। 80,000 के करीब जाने गई हैं, उसमें से 12,000 के करीब हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी जाने गई हैं। सो पाकिस्तान इस सारी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देगा। बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उनमें देखें अभी वज़ीर ख़ारजा जो उनके हैं मुल्ला मुत्तकी, वो 6 दिन के दौरे पे हैं इंडिया में। गो के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी की हैं उन्होंने खुद इंडिया के अंदर भी, लेकिन उस सब के बावजूद वो इंडियन अवाम को या उस नैरेटिव को खुश करने के लिए जिस तरह के उन्होंने फिर बयानात दिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर के हवाले से या दूसरे, वो पाकिस्तान किसी भी हालत में उनको ना तो एक्सेप्ट करता है ना पाकिस्तान उसको एंडोर्स करता है, बल्कि पाकिस्तान समझता है कि इंडिया जो है वो अब अफ़गान अबूरी हुकूमत को
पाकिस्तान के खिलाफ बतौर टूल यूज़ करना चाह रहा है और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और ये बिल्कुल भरपूर जवाब देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप किसी से यकीनी तौर पर जैसा आप फरमा रहे हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है कि भारत अब इन तालिबान को फीड कर रहा है, ये तालिबान भी भारत के जो उबूरी सेटअप है वो अब भारत का बगल बच्चा बना हुआ है। 10 मई को जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, भारत ने जिस तरह शिकस्त खाई, अब आप क्या समझते हैं भारत अफगानों को भी इस तरह की सूरत हाल से दो चार करना चाहता है जिस तरह 10 मई को उसके साथ हुआ था? देखिए जवाब दो बातें हैं, मैंने दो जगह, एक तो बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भारत से। भारत जो पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा होने का दावा करता है, पाकिस्तान ने 4 घंटों में उनको मलिया मेट कर दिया, धूल चटा दी। तो वो क्या अफ़गानिस्तान का तो एक जो हकीकत है वो ये है कि 1 घंटे के बाद ही उनकी तरफ से सफ़ेद परचम लहरा दिए गए। बात यह है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया ही अफ़गानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपेगा। अफ़गानी हुकूमत, अफ़गानी लोगों को ये बात समझनी होगी और इसका सबसे बड़ा सबूत उस ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमने देखा कि जब ईरान की लीडरशिप को और फ़ौज के लीडर्स को टारगेट किया गया तो पता चला कि उसमें मोसाद और रॉ के एजेंट्स शामिल थे, जिन्होंने उनकी लोकेशंस बताई, जिन्होंने उनका पूरा इसराइल को फैसिलिटेट किया। हनूद और यहूद कभी भी मुसलमानों के साथ खैरखा नहीं हो सकते। ये बात अफ़गान हुकूमत अवाम, तो मैंने कल एक इंडियन चैनल पे कहा कि अफ़गानी हमारे आज भी भाई हैं। सिर्फ वो एलिमेंट, वो चाहे वो अफ़गान अबूरी हुकूमत में हो या TTP की शक्ल में हो, वो एलिमेंट जो दुश्मन के हाथों में खेल रहा है उनका हम हर हालत में कला कमा करेंगे, उनको भरपूर सबक जो है निशान इबरत बनाया जाएगा। और पाकिस्तान की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि जो कार्रवाई है वो ख़त्मी होगी और यकीनी तौर पर उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर कोई रिवायत नहीं बरती जाएगी, हतमी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर हामिद अल-मशरक़ी साहब आप बात कर रहे थे बोल न्यूज़ से, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिस्र ने ग़ज़ाई क़यादत के लिए 15 मंजूरशुदा टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि टेक्नोक्रेट्स को हमास और इसराइल की मंजूरी के बाद मुंतखब किया गया है। टेक्नोक्रेट्स की तैनाती का मकसद ग़ज़ा के लोगों की देखभाल करना है। सदर ट्रंप की निगरानी में बोर्ड ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए माली इमदाद की निगरानी करेगा। हमास के अरकान ने ट्रंप के मनसूबे को खुश आमदीद कहा है। हमास ग़ज़ा के मामलात में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल को ग़ज़ा से इनखला करना होगा, इमदाद की आज़ादाना फराहमी की इजाज़त देनी होगी, हमास को अपने वादों को पूरा करना होगा। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, कहा है कि इसराइल के तमाम बेस यरगमाली घरों को वापस जा चुके हैं और यरगमाली वापस आकर बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक बड़ा बोझ कम हो गया, काम मुकम्मल नहीं हुआ, जो लोग मर गए हैं उन्हें वादे के मुताबिक वापस नहीं किया गया। आम मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। कैदी अपने प्यारों से मिले तो ज़ारो कतार रो पड़े। 2 साल की मुसलसल हौलनाक तबाही ने गजा का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। फ़लस्तीनियों का अपने घरों की हालत ज़ार देखकर कलेजा मुँह को आ गया। गजा में जश्न और गम साथ साथ, फलस्तीनी रिहाई से खुश मगर शहर की तबाही देखकर गमजदा। अमन मुआहदे के बाद 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी घर वापस लौटे। शहर का हुलिया देखकर फलस्तीनियों का कलेजा मुंह को आ गया। इसराइली कैद से रिहा फलस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया मगर अपनों की जुदाई का सुनकर दिल भर आया। एक कैदी तो अपने बच्चों को देखकर जज्बात पर काबू न रख सका, दीवाना वार चूमता रहा और रोता रहा। उधर नौजवान फलस्तीनी घरों से मलबा साफ करने में मसरूफ हैं। बच्चे बड़े सभी आशियाना जोड़ने में मसरूफ हैं। वालिद अपनी बेटी को देखकर ज़ारो कतार रो पड़ा। सहाफ़ी बेसान ओदता ने भी गजा की हौलनाक तबाही से दुनिया को आगाह कर दिया। गजा मुआहदे के बाद आलमी रहनुमाओं के चेहरे खिल उठे। ट्रंप भी खुशगवार मूड में आ गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को डाइस पर बुलाया। सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शहबाज शरीफ से भारत से दोस्ती का कह दिया, जिस पर वज़ीर आज़म मुस्कुरा दिए। ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर को बुलाकर बगैर तकरीर वापस भिजवा दिया, जिस पर स्टारमर अपना सा मुँह लेकर रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।